हेलो फ्रेंड्स, आज 9 मार्च 2024 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 जिसके बारे में एक नोटिस आया है। और नोटिस का कारण ये कि हमने डिडक्शंस 80C की, 80D, 80G और हाउसिंग लोन इस तरह की डिडक्शंस क्लेम कर ली, जबकि हमारे एम्प्लॉयर ने उस टाइम इन डिडक्शंस का फायदा नहीं दिया था। हमने ये इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं करवाया, कोई डोनेशंस नहीं दी, लेकिन हमने आईटीआर फाइल करते टाइम ये सारी डिडक्शंस क्लेम की। हाउसिंग लोन का कोई हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, लेकिन हमने क्लेम, हमारा जो टीडीएस काटा गया था एम्प्लॉयर के द्वारा, वो हमें पूरा का पूरा रिफंड हमने क्लेम किया और हमें मिल गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर ये ढूंढ रहा है कि ऐसे कौन कौन से एसएससी हैं जिन लोगों ने डिडक्शंस एम्प्लॉयर लेवल पर तो क्लेम नहीं की, लेकिन आईटीआर फाइल करते टाइम उन्हें क्लेम की और उनको रिफंड दे दिया गया। अब इस नोटिस के थ्रू हमसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे जा रहे हैं कि एटीसी का एविडेंस दीजिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर का एविडेंस दीजिए, डोनेशंस का एविडेंस दीजिए, जो हमने हाउस रेंट के एग्जम्पशंस क्लेम की थी उसका एविडेंस दीजिए, या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का एविडेंस, और फॉर्म 16 इशूड बाय दी। हमने ये सब जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, हमने खुद क्लेम किया हो या हमारी आईटीआर का भरने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें नोटिस के हिसाब से 10 दिन के अंदर जवाब देना है, और यदि जवाब नहीं देते 10 दिन तक तो हमें 500 रुपये पर डे की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। हमारे पास एक ऑप्शन है, अभी भी है, कि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें। अपडेटेड का मतलब है कि हम जितना टैक्स बनेगा, जितना इंटरेस्ट बनेगा, उस पर फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, इस पर हमें 25% एडिशनल टैक्स या इसको पेनल्टी कह सकते हैं, वो हमें देनी पड़ेगी। हम उस रिटर्न को फाइल करने के बाद हमें उसका एक्नॉलेजमेंट इस नोटिस के जवाब में अपने पोर्टल पर देना है। और यदि हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हमारी नोटिस इशू किया जाएगा सेक्शन 148 के अंदर और हमें रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाएगा। हमारे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है, हम क्लेम नहीं करेंगे, फिर पेनल्टी लगेगी 200%। जी हां, अभी हमारा काम पेनल्टी 25% से काम चल सकता है, लेकिन इसके बाद 200% पेनल्टी लगेगी और हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। रिफंड आने का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि आपका रिफंड आ गया, इंटीमेशन आ गई और आपकी रिटर्न ठीक ठाक मान ली गई। ये केस उड़ीसा का है और नोटिस की डेट है 23 फरवरी 2024। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133(6) और असेसमेंट ईयर है 2023-24। यू हैव फाइल्ड ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बिलो मेंशन असेसमेंट ईयर और उसमें रिफंड मिल गया है 73,340 आफ्टर क्लेमिंग वेरियस एडमिशंस अंडर सेक्शन 10 और डिडक्शंस 80C, 80D, 80DD, 80U एटसेट्रा। अब हमसे मांगा जा रहा है फॉर्म 16 इशूड बाय द एम्प्लॉयर। यदि हमने एचआरए क्लेम किया तो कॉपी ऑफ फॉर्म 12BB और डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U तक। इन केस ऑफ फेलियर to comply with this notice, you are liable for penalty of rupees 500 for every day during which the failure, last में लिखा हुआ है, in case you have already filed, revised or updated return। आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर
आपको अभी तो बता रहा है, आप अपडेट रिटर्न फाइल कर दें, अदरवाइज आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और आप आज की डेट में 3 सालों के रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 एंड 3। नहीं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी 200%। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिटर्न आप 31 मार्च 2025 तक दे सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की 31 मार्च 26 तक आप अपडेट फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर के 24 मंथ्स के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 20-21 की का असेसमेंट ईयर 21-22 और उसको 31 मार्च 24 तक आप अपडेट फाइल कर सकते हैं। आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26AS और आप अपनी रिटर्न उसको रिव्यू करें और अपडेट की जरूरत पड़ रही है तो उसको अपडेट एट द अर्लीस्ट फाइल कर दें। जिन पेंशनर्स को, जिन सैलरीड एम्प्लॉइज को 89 का रिलीफ लेना है, जिनको पैसा मिला अगस्त 2023 के अंदर, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी इन 3 सालों के रिटर्न्स को पहले अपडेट कर लें, अदरवाइज आपका रिफंड बैफरकेशन की वजह से, सेक्शन 89 की वजह से आपका खटाई में पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।